अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कोई इजी तरीका चाहिए कि बस मुझे कोई स्टेप में बता दे, ब्रेक डाउन करके बता दे, तो मैंने 9 स्टेप्स आपके लिए फिगर आउट किया है, इजी सिंपल। जिन 9 स्टेप्स के अंदर आपको टोटली पता चल जाएगा कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, कैसे लेकर चलना है और कैसे इसको स्टार्ट करना है। इससे पहले कि मैं 9 स्टेप्स की तरफ मूव करूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे 9 स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए। रिमोट वर्क दुनिया भर में इंक्रीज होता जा रहा है, फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं, तो आपने क्या करना है। नंबर 1 चीज तो ये है, अगर आपने फ्रीलांसिंग का प्लेलिस्ट नहीं देखा हुआ तो वो प्लीज कंप्लीट प्लेलिस्ट फ्रीलांसिंग का देखें। अपवर्क का प्लेलिस्ट है, फ्री कोर्स है, फाइवर का फ्री कोर्स है, ये तीनों लिंक्स यहाँ पे आ जाएंगे, आप इन तीनों को देख लें, बहुत जरूरी है। जो लोग फ्रीलांसिंग की फील्ड में एंटर हो रहे हैं उनके लिए फ्री इंफॉर्मेशन है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है। स्टेप्स की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 स्टेप ये है कि अपने गोल्स को डिफाइन करें कि फ्रीलांसिंग से आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। 9 to 5 जॉब से छुटकारा चाहते हैं या एक साइड गिग के तौर पे करना चाह रहे हैं या कंप्लीट इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। सो आप साइड इनकम के लिए कर रहे हैं, फुल टाइम इनकम के लिए कर रहे हैं, कितने पैसे कमाना चाहते हैं, ये सब आपके सामने होना चाहिए। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आगे इसके साथ आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लाइक मैंने 1 मिलियन महीने का कमाना है, साल का कमाना है, 5 मिलियन कमाना है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह आपने अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है। उसके अंदर आप अपने शॉर्ट टर्म में अगर देख रहे हैं तो आपने देखना है कि मेरा इक्विपमेंट, मेरा डेली का एफर्ट कितना पुट इन हो रहा है, मेरा टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें कितनी लग रही हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम देख रहे हैं तो फिर आपकी हेल्थ, टैक्सेस, लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, ये सारी चीजें आपकी फ्रीलांसिंग से कवर होनी चाहिए। हो सकता है सब कुछ हो सकता है, लोग करोड़ों रुपया भी कमाते हैं एज फ्रीलांसर्स, मैंने भी कमाए हैं। सो पॉइंट इज के आप कितना कमाना चाहते हैं, किस पर्पज से इसको स्टार्ट करें, गोल क्या है वो पता होगा तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। फिर आपने स्किल्स चूज करने हैं स्टेप नंबर 2 में कि जब तक आपको ये ही नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। मैं राइटिंग कर सकता हूँ, सोशल मीडिया कर सकता हूँ, ग्राफिक्स कर सकता हूँ, लोगोस बना सकता हूँ, एंड देन उसमें से पिक आउट करें जिसके ऊपर आप बेस्ट है। लाइक अगर आपने पहले कोई जॉब की है डिजाइन की फील्ड तो फिर आप डिजाइन वाली साइड से स्टार्ट करें। अगर आपने एज अ सोशल मीडिया मार्केटर जॉब की है तो फिर वहां से स्टार्ट करें जिसके अंदर आपका ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, उनके साथ आप अपना स्टार्ट करें ताकि आपके लिए इजी रहे। एंड इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है या आप उसके साथ जॉब के साथ मूव नहीं करना चाहते, उस फील्ड से आप तंग आ गए हैं, तो फिर कोई सेल्फ टॉट स्किल या आपकी कोई हॉबी, डिजाइन, राइटिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, इस तरह की कोई चीज उसके साथ कर सकते हैं। एनिमेशंस, वीडियोस, गेम्स इधर से कर सकते हैं। सो जो भी आपका कोई या तो एग्जिस्टिंग स्किल है या आपकी कोई हॉबीज हैं, आपके कोई पैशन है, आपके कोई सेल्फ टॉट स्किल्स हैं जो आप यूट्यूब से, हमसे, कहीं से भी सीख सकते हैं, तो इनकी एक लिस्ट बना लें। अब जब सारे आपके लिस्ट बन गया है कि मुझे ऑफिस आता है, कम्युनिकेशन आता है, ईमेल्स आती हैं, राइटिंग आता है, अब उसमें से बताएं, चूज करें कि मैं किस में बेहतरीन हूँ और प्लेटफॉर्म्स पे किसकी डिमांड ज्यादा है। जाके फाइवर, अपवर्क, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चेक करें किनकी सर्चेस ज्यादा है। फिर अपना नंबर 3 स्टेप है कि अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें। आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या जॉब करता है, क्या खाना पीना पहनना ओढ़ना पसंद करता है, उसका लाइफस्टाइल क्या होगा। तो आपके माइंड में उसका पूरा एक इमेज क्रिएट होना चाहिए। थिंक अबाउट योर आइडियल क्लाइंट्स, क्लाइंट के एवेटार्स क्रिएट करें, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वो किन मसलों से गुजर रहे हैं, उनकी स्टोरी क्या है। इस तरह आप एक क्लाइंट का कंप्लीट एवेटार क्रिएट करें अपने माइंड में, उसका दिमाग के अंदर पूरा क्लियर करें, मेरा क्लाइंट कौन है, उसके रहन सहन, डेमोग्राफिक्स क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या वो अपनी प्रॉब्लम को जानता है और उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहा है, या क्या वो मेरी इस हेल्प को, इस सोल्यूशन को अफोर्ड कर सकता है। एंड आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें कि रियल पीपल और रियल कंपनीज के, मैं अगर पूरी मैपिंग करूं तो मैं कहूँ हाँ ये बंदा, ये कंपनी मेरा आइडियल क्लाइंट है, ठीक है। अपने जहन में रियल पीपल, रियल कंपनीज की लिस्ट बनाएं कि ये 50 लोग, एटलीस्ट 50 लोगों की, कि ये ऐसे 50 लोग हैं जिनको मेरी सर्विस चाहिए हो सकती है। सो वो लिस्ट आपको हेल्प करेगी टू चेक वेदर आपका टारगेट ऑडियंस रियल है या नहीं। इसके लिए आप वो टारगेट ऑडियंस का टेम्पलेट भी फॉलो कर सकते हैं। dankash.com के ऊपर जाके रिसोर्सेज के अंदर टारगेट ऑडियंस का टेम्पलेट है, और इसी यूट्यूब चैनल पे हाउ टू मैपिंग योर टारगेट ऑडियंस एंड मैपिंग योर कस्टमर जर्नी, वो वाली वीडियोस हैं, वो भी आप टारगेट ऑडियंस के लिए देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 स्टेप ये है कि जब आपको स्किल्स भी पता चल गए, ऑडियंस भी पता चल गया, अब आपने ये करना है कि अपने स्किल्स को एक पैकेजेस में सर्विस बनाना है। राइटिंग आपका स्किल है, कॉपी राइटिंग सर्विस है,
कोडिंग आपका स्किल है, मोबाइल ऐप सर्विस है, आपने अपने आप को, अपने स्किल को सेलेबल सर्विस के तौर पे लिस्ट करना है एंड अपने सर्विसेज को एक सोल्यूशन के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। सोल्यूशन मींस माय राइटिंग कैन हेल्प यू सेल मोर, माय मोबाइल ऐप विल हेल्प यू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट्स, ठीक है, इट विल बिल्ड योर डेटाबेस। तो अपने पोजीशन को राइट तरह से, अपने सोल्यूशन को राइट तरह से टारगेट ऑडियंस के सामने पोजीशन करना है। वो आपने कैसे करना है कि क्लाइंट्स को अपने पिच के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने प्रपोजल के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर अपने क्लाइंट को बताना है कि आपके साथ काम करके वो मजीद पैसे कैसे कमा सकता है, उसके कॉस्ट सेविंग कैसे हो सकती है, लॉन्ग टर्म में उसको क्या बेनिफिट्स हैं, आपके साथ काम करने से वो किस तरह मजीद बेहतर दिख सकता है, मजीद बेहतर बिक सकता है, मजीद बेहतर कन्वर्जन ला सकता है और लोगों की नजरों में अपनी अवेयरनेस, अपनी पोजीशनिंग कैसे बेटर कर सकता है। सो क्लाइंट्स के जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, आपका काम ये कि आप उन सवालात को कनेक्ट करें, उनका सोल्यूशन अपनी सर्विस की फॉर्म में उनके सामने रखें। देन नेक्स्ट थिंग इज कि आपने उसको प्राइस कैसे करना है अपने सोल्यूशन को, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने देखना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसके डेमोग्राफिक्स आपको पता है, उसको आपको पता है कि वो 50,000 कमाता है, 45,000 कमाते हैं, लाख कमाते हैं, 2 लाख 10 लाख कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी टारगेट ऑडियंस की अफोर्डेबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है और आप के लिए वो कितना फीजिबल है, उसके हैप्पी उसके लिए काम करना, अगर आप उसके लिए काम करें। सो ओवरऑल एक अपना कैलकुलेशन बना लें। फिर अपने बिजनेस को, नंबर 5 इज अपने बिजनेस को लीगली रजिस्टर करें, अगर उसका कोई भी नाम है, उसका एनटीएन है, वो सारी चीजें आप डेवलप करें, अपने बिजनेस का नाम रखें, डोमेन नेम सेलेक्ट करें, एलएलसी बनाएं या जो भी अपना आपने क्रिएट करना है, एनटीएन अपना सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी आपने बनाना है वो बनाएं एंड अपना बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करें। फिर नेक्स्ट इज अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो के लिए ये वाला वीडियो देखें, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड एक बेस्ट ऑफ वर्क आपका पोर्टफोलियो में नजर आना चाहिए। ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिस तरह का काम आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह के क्लाइंट्स के लिए आप काम करना चाहते हैं, वही पोर्टफोलियो बनाएं। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाएं क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए, क्लाइंट्स को अपवर्क से, फाइवर से, फेसबुक से, लिंक्डइन से कहाँ से लेकर आऊंगा, ग्रुप्स में क्या पोस्टिंग करूंगा, वेबसाइट पे क्या कंटेंट पोस्ट करूंगा, ब्लॉग्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, आउटरीच के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, लोकल मार्केट के थ्रू, कैसे कैसे मैंने क्लाइंट्स को लेके आना है, अपनी सारी लिस्टिंग्स अपने सामने, ऑप्शंस लिखें और ईच की स्ट्रेटजी बनाएं। उसके लिए भी अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए तो आप दानकाश पे जाके यूट्यूब चैनल पे, इसी पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटजीज बिल्ड, काफी सारे बिजनेसेस की मैंने उनके कोर्सेज बना के रखे हुए हैं, सो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑल दिस आपको मिल जाएंगे। फिर नंबर 8 है कि अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को देखें, उसके अंदर आपके पास कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, लोकल मार्केट से फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ क्या काम कर सकते हैं, वो आपके कितना हेल्पफुल हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस में आपका पार्टनर बन सकता है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, आपकी सर्विस के तौर पे आपके साथ ऐड हो सकता है या आपका क्लाइंट बन सकता है। तो सारी चीजों को कंसिडर करें एंड फाइनली 9 स्टेप ये है कि आउटरीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपने सिलेक्ट करने के किन लोगों को आउटरीच करूंगा, ठीक है, वो कंपनीज हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, वो मोबाइल ऐप की कंपनीज हैं, वो मेडिकल के ऑफिसेज हैं, वो जो भी है, तो अपना एक आउटरीच का स्ट्रेटेजी बिल्ड करें। इसके अंदर आपको काफी पेशेंस के साथ काम करना होगा, लेकिन अगर आप सही तरह अपना स्ट्रेटेजी, ईमेल मार्केटिंग करें, आप डायरेक्ट मैसेजेस करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज में एक्टिव रहें, लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, नेटवर्क करें, फिजिकल मार्केट में, लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ब्लॉग्स पे एक्टिव रहें, डिस्कस, कोरा, इस तरह डाइजेस्ट, इस तरह के डिफरेंट फॉरम्स हैं, उनके ऊपर एक्टिव रहें। अपना जितना आउटरीच आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा, सही है। एंड दीज आर ऑल द 9 स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बत बात। 0304 1115786 dankash.com